आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर पूरा नेशनल मीडिया पे एक मुद्दा छाया हुआ है। भाई आजकल लड़कों को शादी करने में बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कांड एक राजा रघुवंशी जी का जिस तरीके से मर्डर मिस्ट्री होता है, एक फैमिली समाज में जिस तरीके से एक अवेयरनेस लड़कों के ऊपर हो रहा है कि अब लड़के सोच रहे हैं यार शादी करे कि ना करे, जब शादी करना था तो फिर मर्डर कैसे। ये जो चीज़ें चल रही है आजकल जो लाइफ में बहुत सारे केसेस है, पुराने ड्रम वाले केस आप ले लीजिए या फिर ये वाला, तो एक मर्द जात को अब क्या सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई भाई जिससे वो शादी कर रहा है वो सही में वो उससे प्यार कर रही है या फिर क्या कारण है, कुछ ऐसा है। देखिए, इस मुद्दे पे हम एक ही बात बोलेंगे कि एक की गलती से हम सब लड़कियों को गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि अगर एक लड़का अगर खराब होता है तो सारे लड़के जाति को बोल देते हैं कि यो लड़का वैसे नहीं हुई। तो एक लड़की की वजह से हम सबको नहीं गलत बोल सकते हैं। अगर ये बात तो हमको लगता है कि नई जनरेशन को थोड़ा बुरी लगेगी, लेकिन ये बात तो सच है कि जो हमारे बूढ़ पुरनिया जो नियम बना के गए थे कि लड़की के कैसे बेटी पत्तों के लूर मतलब सिखावल जाते हैं कि ए बेटी तू बड़ू अगर घरे तो ऐसे रहे के बाद। एक कहा जाता था कि अगर बीबी सुंदर हो तो सबको दिखाई नहीं चाहिए, बेटी हो तो घर घर घुमाई नहीं चाहिए। ये जो मतलब कुछ कुछ कहावत हैं, अगर पढ़ाइए बेटी को, पढ़ाइए बेटी को, जो इच्छा करे वो बनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे संस्कार भी माँ बाप ही देते हैं। पहला टीचर माँ बाप ही होते हैं। तो वो संस्कार दीजिए कि अगर उसकी शादी हो रही है तो शादी के बाद वो अपने पति का, अपने सास ससुर का कैसे ख्याल रखें। और दूसरी बात कि मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर प्रेशराइज करके अगर लोग शादी करवा देते हैं, होता है ना बिना मन से किसी की शादी होगी। मैं इस मुद्दे पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल जो मेरी मतलब जितना मेरे को एक्सपीरियंस है कि होता है कि नहीं शादी करने का मन है फिर भी लोग शादी करा देते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या थे, बेटी से नहीं पूछा जाता था, माँ बाप जो किए वो बेटी मान लेती थी। लेकिन आज के समय में ना बेटा मानता है ना बेटी मानती है। तो उन लोग को मानना चाहिए। और जो आपके किस्मत में है, अगर आपके किस्मत में है कि यही मेरा पति है तो वही आपका पति, आप इसको नहीं बदल सकती हैं। उसी पति को या उसी पत्नी को आप एक्सेप्ट कीजिए और जीवन भर खुशी खुशी रहिए। जीवन में कुछ नहीं है, बस आप हंसते मुस्कुराते रहिए। परिवार, अगर आपके साथ परिवार है, ये बात मैं एक और जगह बोला था कि अगर आपके साथ परिवार है तो बड़ा से बड़ा मुश्किल का पहाड़ आप झेल सकते हैं। अगर आपके पास परिवार नहीं है तो आप कुछ नहीं है, अकेले जीवन कभी नहीं काट सकते हैं। तो ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज में कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। आज एक लड़की की कल हो सकता है दो लड़की करेगी, आज एक लड़का किया हो सकता है कल दो लड़का करेगा। तो इसको प्रशासन, इस मुद्दे पे प्रशासन का काम है, प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करें ताकि आगे चल के ऐसा गलती से भी सुनने को नहीं मिले। क्योंकि बहुत तकलीफ होता है, कितना अरमान होता है कि हम लड़का का शादी कर रहे हैं, लड़का की शादी भी होती है और कहीं ना कहीं 10-15 दिन बाद अगर ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलेगा तो उस परिवार की क्या हालत होगी। हम सुन रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए तो हम टेंशन में हो जा रहे हैं कि यार कितना खुश था वो लड़का, और कहीं ना कहीं उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो जब हमको इतना समझ में आ रहा है, आपको इतना समझ में आ रहा है, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी गलत हो, चाहे वो लड़का गलत हो चाहे लड़की गलत हो, आज के समय में जो गलत करे उसे प्रशासन कड़ी से कड़ी। अच्छा, एक चीज़ और चल रहा है सोशल मीडिया पर, कहा कि पहले कहा जाता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ और रोड पे नचाओ। एक बहुत बड़ा मीम्स चल रहा है, क्या कहेंगे। देखिए, हम इस पे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे बेटों के लिए कि मैंने एक शो में बोला था कि अगर लड़का प्यार में टूटता है ना तो वो कहीं जाके होता है ना सुसाइड कर ले या कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले, वो भी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। और ये सच बात है कि बेटों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। बेटा पैदा हुआ 4 साल का हुआ, पढ़ाई का टेंशन, थोड़ा सा और बड़ा हुआ घर परिवार में कुछ भी होता है उसका टेंशन, माँ बाप की जिम्मेदारी, थोड़ा सा बड़ा हुआ नौकरी का टेंशन, इंटरव्यू देके कैसे कैसे नौकरी पा लेता है, जैसे ही नौकरी लगी माँ बाप शादी करा देते हैं, बीवी का टेंशन, बीवी के बाद अगर बाल बच्चा हो गया तो उसका टेंशन। उसको फुर्सत कहाँ है कि बेटा कहीं सांस ले ले। अगर बेटे को कोई भी चीज़ में अगर कुछ परेशानी भी होती है तो वो आंसू नहीं बहा सकता है। समाज का नियम है कि मर्द जो होते हैं वो रोते नहीं हैं। अरे मर्द को भी तकलीफ होती है, मर्द के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा कुछ होता है कि वो किसी से कहे, किसी से कुछ बोले, लेकिन बोल नहीं पाता है। तो
एक बेटा होना, एक बेटा का बाप होना बहुत बहुत मुश्किल का काम है। हम लोग बोलते हैं माँ तो माँ होती है, मैंने गाना भी गाया कि माई माटियों को मतलब माई हो खेली। मैं पिताजी के ऊपर भी गाना लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का संबंध मेरे से कहीं ना कहीं 4 बेटे हैं उनके, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से बहुत अच्छा उनका मतलब संबंध रहा है। मतलब मेरे पिताजी भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, मतलब एक बड़े भाई के रूप में मेरे साथ रहे हैं, गार्जियन के तहत मतलब। तो उनका मैं देखता हूँ तो मैं एक ही सोचता हूँ कि यार माँ माँ होती है, लेकिन बाप भी बाप होता है। कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करके अपना पसीना बहा के वो 2 रुपया लेके आता है कि मेरा बेटा सुख चैन से पढ़ाई करे। और वो बेटा अगर बाप की बात नहीं माने, ठीक है मानते हैं, माँ बाप बूढ़े होने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी होती है बेटों को, लेकिन आप ये भी सोचिए कि आप भी जब छोटे बच्चे होंगे तो जब वो क्या आज के चलता है हगिंस जो लड़के पहनते उसका ज़माना नहीं था, तो कितना साफ सफाई, हाँ लंगोट पहना के हमारी मम्मी बोलती है, हम लोग 4 भाई हैं, कि आज आ गई भाई सब सिस्टम। पहले ना रहे तो सोचा कितना हमने मतलब कपड़ा पीछे के पड़त रहे, कितना साफ सफाई करके पड़त रहे। तो प्लीज़ माँ बाप हैं तो ही हम सब हैं, माँ बाप की कदर कीजिए। और ख़ास करके जो बेटा की इच्छा हो, हम बेटों के ऊपर बोलेंगे, जो भी बेटा को इच्छा है प्रेशराइज मत कीजिए। अगर वो बोल रहा है कि मुझे ये पढ़ना है तो वहीं पढ़ाइए। अगर बेटा बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है तो डॉक्टर ज़बरदस्ती का नहीं बनाइए। ये सोचिए कि फलानवा का लड़का है करता तो तू हूँ ये कर। तो प्लीज़ सब लोग मतलब जो रिश्ता है उस रिश्ते को समझिए।